जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। उसके साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री होता क्या है? तो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। इसका मतलब ये हुआ क्रोनोलॉजिकल, एक वर्ड यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल आता है। इसका मतलब ये होता है कि डेट बाय डेट जो इवेंट हुआ है उसको अगर हम एक अकाउंट एक जगह जमा करते हैं और जो कि पास्ट में हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हिस्ट्री कहेंगे। तो हिस्ट्री के फादर कौन होते हैं? हेरोडोटस साहब हैं हिस्ट्री के फादर। तो ये हो गए हिस्ट्री के बारे में। अब कुछ हम नया इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पॉइंट आउट, सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि हम लोग हिस्ट्री को क्यों पढ़ें, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। तो इसके मैंने 3 भी पॉइंट में सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया हो। सबसे पहले है कि वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट पास्ट। इसलिए हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास्ट के बारे में है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड है इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंसेंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। इट मीन्स कि जो हमारे एंसेंट टाइम मतलब या बहुत बहुत हजारों लाखों साल पहले कैसा कल्चर था, वो लोग कैसे जी रहे थे, कैसे कपड़ा पहन रहे थे, कैसे खा रहे थे, कैसे रह रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, कौन सा गेम खेल रहे थे, कौन सा कहानी पढ़ रहे थे, उन सभी के बारे में बताती है। इसलिए हमको पढ़ना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज जो हजारों साल पहले जी रहे थे अर्थ पे, जब ये सब चीज़ें नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन बिजली उजली, तब वो लोग कैसे रहते थे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। आज जो भी कुछ हो रहा है इसका जो प्रॉब्लम्स है हम लोग हिस्ट्री से देख सकते हैं। अब वो कैसे देख सकते हैं? मान लो कोई भी चीज़ अभी के प्रेजेंट डे में कुछ प्रॉब्लम है तो वो पास्ट में बना होगा। तो वो पास्ट में किस तरह से, मान लो एक मशीन है, उस मशीन ने मान लो मैं 1500 ईस्वी में बना दिया, वो आज ख़राब हो गई, तो उसको अगर ठीक करना है तो पहले हमको देखना पड़ेगा ना वो कैसे बनाया गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पास्ट में करना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया था। तो समझ गए ये 3 पॉइंट्स जिसके कारण हमको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब आता है टाइम क्या होता है? हिस्ट्री में टाइम का मतलब ये होता है कि आप कहीं कहीं लिखा या लिखे होंगे, देखे होंगे कि बीसी लिखा होता है कहीं एडी, जैसे बीसी 500, एडी 500। ये बीसी एडी क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीसी एडी आया क्यों? तो हिस्टोरियन जो है, अब हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोरियन किसे कहते हैं। हिस्टोरियन आगे देखने वाले हैं हिस्टोरियन किसे कहते हैं। हिस्टोरियन क्या किए, ये जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में डेट बाय डेट जो लिए, अब वो कब से तारीख स्टार्ट करते कि मान लो कि आज से ये लाइफ स्टार्ट हुई, ये हुई, तो इसका कोई प्रूफ था ही नहीं। तो इसलिए क्या किया कि जेसस क्रिस्ट के जन्म को उन्होंने 0 मान लिया। जेसस क्रिस्ट एक भगवान है, यू कैन से क्रिश्चियन के। तो जेसस क्रिस्ट जब बर्थ हुआ था उसको ये लोग 0 मान लिए। ठीक है। तो जेसस क्रिस्ट के पहले वाला जो होगा, अब जेसस क्रिस्ट के पहले भी तो लोग रहते थे, तो जेसस क्रिस्ट के पहले वाले लोग जो कर रहे होंगे पहले वाले टाइम को हमको बीसी लिखते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, जेसस क्रिस्ट के जन्म से पहले कुछ भी हुआ होगा उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? बीसी। और उसके जन्म के बाद को हम लोग एडी कहेंगे, जिसे हम लोग एनो डोमिन कहते हैं। अब वो एनो डोमिन क्या होता है? एनो डोमिन एक लैटिन वर्ड है जिसके मतलब होता है आफ्टर क्रिस्ट। समझ रहे हैं? एनो डोमिन मतलब क्या होता है? एनो डोमिन मीन्स ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आफ्टर क्रिस्ट। थर्ड क्या है? टाइम ऑफ हिस्ट्री डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। हिस्ट्री का जो टाइम लाइन है उसको किसने स्टेज में डिवाइड किया गया? 3 डिवाइड स्टेज में। कौन कौन सा? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे प्रोटो होगा, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री वो स्टेज होता है जिसमें कि लेखन पाटी लिपि का इन्वेंशन या वो लोग नहीं जानते थे, हम लोग जिस उस समय में नहीं जानते थे, उस समय की जो हिस्ट्री है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेज था जिसमें लेखन पाटी और इसमें कोई भी लिखने की व्यवस्था नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, लिखा नहीं जाता था कुछ भी। तो उन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं थी कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तभी के जो हिस्ट्री है, तभी वो लोग क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या उसका जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग प्री हिस्ट्री में काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है
प्रोटो हिस्ट्री, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री को देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या होगा कि जब लेखन पाटी और लिपि अच्छे से स्टार्ट हो गया, जिसमें कि हम लोग कुछ रिकॉर्ड कर सकते थे, कोई भी चीज़ को लिख के रिकॉर्ड कर सकते थे, तो उसको हिस्ट्री के स्टेज में लिया गया। अब प्रोटो हिस्ट्री आता है, तो प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच वाले समय को प्रो हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें भी कहीं पे लेखन पार्टी स्टार्ट हुई थी, कहीं पे लेखन लिपि नहीं थी, कहीं पे कोई रिकॉर्ड लिख पा रहे थे, कहीं पे इसमें कंप्लीटली जो थे लेखन पार्टी की व्यवस्था नहीं थी। समझ गए 3 स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है कि वेयर डिड पीपल लाइव। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पीपल कहाँ पे रहते थे। तो पीपल कहाँ पे रहते थे, पीपल लाइव नियर रिवर वैलीज। वो जो पीपल्स जो थे वो नदी या घाटी के बगल में रहते थे, उसके नज़दीक में रहते थे। पीपल कहाँ पे रहते थे एंशिएंट टाइम में, रिवर और वैलीज के पास। अब वो यहाँ पे क्यों रहते थे, बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ऑल पर्पस। इट मीन्स वो जो एंशिएंट टाइम के लोग रहते थे वो रिवर और विलेज के पास रहते थे। ये क्यों रहते, क्योंकि रिवर जो है वो हमको वाटर और बहुत सारे फूड भी, फिश हो गए, बहुत सारे एनिमल्स, जो कि हमको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर देता था। इसीलिए जो एंशिएंट टाइम के लोग थे वो रिवर और विलेज के पास रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज फाउंड दैट पीपल लाइव्ड क्लोज टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो। बहुत हजार साल पहले ऐसा देखा गया, खोजा गया कि पीपल जो है नर्मदा रिवर के पास रहा करता था। फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में पीपल कहाँ पर रहना स्टार्ट किया, नर्मदा रिवर के पास। कब, बहुत हजार साल पहले। ठीक है। थर्ड ये ट्रेसेस ऑफ लाइफ वेयर फाउंड नियर सुलेमान किर्थर हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि सुलेमान एंड किर्थर हिल के पास भी कुछ लाइफ के ट्रेसेस मिले हैं। इसकी भी कुछ हिस्ट्री है, वो लोग हम लोग आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा महाजनपादास लाइक मगध, काशी, विजय ETC फ्लोरिस्ट 2500 ईयर्स एगो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइफ है वो 2500 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे। कहाँ पे, गंगा के बगल में। गंगा पे कब, 2500 साल पहले। बहुत ही एडवांस सिटी हुआ करता था। कौन कौन सा, महाजनपा दास। एक ही महाजनपा दास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। महाजनपा दास जो है 16 स्टेट, यू कैन से 16 स्टेट का ये क्या था, एक ग्रुप था जिसमें कि मगध, काशी, इस तरह के जो स्टेट थे वो भी इसमें इंक्लूडेड था। तो महाजनपा दास 16 जो स्टेट थे उसका ग्रुप था, जिसमें कि मगध जो था, जो कि अभी बिहार के पटना के पास है। मगध क्या था, बहुत ही पावरफुल, और वहाँ का जो शासक था वो भी बहुत ही अच्छे रूलर थे और अच्छे शासक थे। तो उस समय में, और उस समय में सबसे एडवांस भी कहा जाता था। इसके पास बहुत एडवांस वेपन्स रहते थे। तो ये 2500 साल पहले की बात होगी। कहाँ पे, गंगा के बगल में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि द हिमालय माउंटेन हैज एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और इंडिया का जो बैरियर है बीच का, वो कौन है, हिमालय। और ये एंशिएंट टाइम से ही चले आ रहा है। हिमालय जो है बहुत दिन पहले से ही मिडल एशिया और या सेंट्रल एशिया और इंडिया का बैरियर बन के रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सोर्सेस ऑफ फूड। अब जो है पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, रहना तो हम लोग देख लिए कि नर्मदा रिवर के पास फर्स्ट टाइम रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने सिटीज, अच्छा डेवलप सिटीज गंगा के पास 2500 साल पहले बनाया। तो इस तरह से था हम लोग सोर्स ऑफ। अब वो लोग खाते क्या थे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो लोग जो है फर्स्ट टाइम पीपल कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड एंड ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। जब फूड की आविष्कार नहीं थी, क्रॉप्स नहीं था, फूड को बनाना, कुक करने की कोई सुविधा नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, तो उससे पहले के जो लोग थे वो रूट्स को, फ्रूट्स को, या फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लीफ, स्टेम, इस सब चीज़ को खा खा के रहा करते थे। और कुछ लोग जो थे एनिमल्स को मार के भी खाया करते थे। कब, जब फूड कुकिंग की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास नॉलेज नहीं थी खाना कैसे बनाया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, टू क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ले ग्रोन अबाउट 8000 years ago near the northwest region where Suleiman and Girthar hills are लोकेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि आज से 8000 साल पहले
सुलेमन और किर्थर हिल जो है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पाया होता है कि नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है कौन, सुलेमन एंड किर्थर हिल। यहाँ पे 8,000 साल पहले सबसे पहले 2 टाइप्स के क्रॉप्स को क्या किया गया, उगाया गया। 2 प्रकार के फसल को उगाया गया, कौन कौन सा, व्हीट एंड बार्ले। व्हीट मीन्स गेहूँ और बार्ले मीन्स जौ। तो सबसे पहले गेहूँ और जौ आज से 8,000 साल पहले सुलेमन एंड किर्थर नदी के पास उगाया गया था। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ गारो हिल्स टू नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या इन सेंट्रल इंडिया वेयर डेवलप इन द राइस प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया है, इंडिया का सेंट्रल इंडिया जहाँ पे विंध्या है और गारो हिल्स भी है, तो गारो हिल्स की नॉर्थ ईस्ट में जो विंध्या है वहाँ पे चावल की, राइस की प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम हुई थी। वहाँ पे सबसे पहले चावल उगाई गई थी, कहाँ पे, गारो हिल्स के पास, विंध्या के पास। गारो हिल्स के नॉर्थ ईस्ट विंध्या के पास क्या था, फर्स्ट टाइम राइस का प्रोडक्शन हुआ था। सबसे पहले चावल जो था वहाँ पे उगाया गया था, और गेहूँ और बार्ले फर्स्ट टाइम फसल उगाया गया था 8,000 साल पहले, कहाँ पे, सुलेमन एंड किर्थर हिल के पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। अब नेक्स्ट है कि ये जो सिटीज़ है जहाँ पे ग्रुप ऑफ ह्यूमंस रहा, वहाँ पे कुछ वो लोग इन्वेंट किए, उन्होंने अच्छे से रहना सीखे, तो ये कैसे डेवलप किया। तो द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरिश ऑफ द अर्लीस्ट सिटी। कौन कौन, इंडस रिवर और इसके जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं, ट्रिब्यूटरीज ये जो है फर्स्ट सिटीज, इंडिया का फर्स्ट सिटी, फ्लोरिश मतलब बसना, पहला सिटी जो इंडिया का बसा था, कहाँ पे बसा था, इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के पास। फर्स्ट टाइम सिटी कहाँ पे बसा था, इंडस रिवर, जिसे हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं, इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। और इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियाँ, कि जो छोटे छोटे नदियाँ आके इंडस रिवर में मिल रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल था क्या, किसके लिए, सिटीज़ को फ्लोरिश करने में। सबसे पहले सिटी यहीं पे बसी थी। नेक्स्ट पॉइंट है इन द लेटर पीरियड द सिटीज डेवलप्ड ओवर द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक सन, चंबल, यमुना रिवर्स। इसके बाद जो है एक सिटी यहाँ पे बस गई, उसके बाद बहुत सारी सिटीज़ डिफरेंट डेवलप हुई, कहाँ कहाँ पे, गंगा रिवर के पास और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास। तो सबसे पहले इंडस रिवर, इसके ट्रिब्यूटरीज के पास फर्स्ट सिटी क्या हुआ था, फ्लोरिश हुआ था। उसके बाद गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज तो जो थी, इसके पास क्या हुआ, सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि सोन, चंबल, यमुना रिवर्स, इन सब के पास क्या हुआ कि यहाँ वो लोग जो थे एंशिएंट टाइम के लोग, उन्होंने सिटी यहाँ पे बनाना और उससे डेवलप, यहाँ पे जो बनाया था उससे डेवलप सिटी यहाँ पे, इट मीन्स यू कैन से कि एट दैट टाइम एडवांस सिटी उस लोगों ने वहाँ पे फ्लोरिश्ड किया था। फ्लोरिश्ड मतलब बसा था, ठीक है। द सिटी डेवलप्ड टू द साउथ ऑफ द रिवर गंगा एंड द बैंक्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज वाज considered as the most powerful Mahajanpada named Magadha, and its ruler were very powerful and set up large kingdom। इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे पॉइंट में दे दिया तो देख लेते हैं। तो रिवर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज, मैंने पहले क्या देखा कि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज पे पहला सिटी क्या हुई थी, फ्लोरिश्ड हुई थी। उसके बाद गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज पे क्या हुआ, फ्लोरिश्ड हुई। तो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज पे जो सिटीज फ्लोरिश्ड हुई वो मैंने पहले ही बता दिया था, एडवांस था। तो उस एडवांस में हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे कि गंगा के पास महाजनपदास जो था वहाँ पे डेवलप होता था। महाजनपदास क्या होता था, उसमें 16 जो स्टेट था वो ग्रुप था, 16 स्टेट का क्या था, वो ग्रुप था महाजनपदास। उसमें मगध, काशी, इस तरह के स्टेट भी आया करता था। तो उन सभी स्टेट में मगध जो था वो क्या था, बहुत ही पावरफुल और बड़ा किंगडम था। वहाँ बहुत ही बड़ा स्टेट यू कैन से, वो बहुत ही पावरफुल भी था और बहुत लार्ज किंगडम और बहुत ही बड़ा किंगडम था। कौन, मगध, जो कि अभी बिहार के पटना के आसपास है, ठीक है, बिहार में, यू कैन से बिहार में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि व्हाई डिड पीपल ट्रेवल, पहले के लोग कैसे ट्रेवल करते थे और क्यों ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट पॉइंट अब ये आता है कि जो एंशिएंट टाइम के लोग हैं वो क्यों ट्रेवल करते थे। तो
फर्स्ट पॉइंट ये है कि पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ देयर लाइवहुड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेट्स एंड ऑल्सो टू कॉन्क्वेयर अदर्स लैंड। नेक्स्ट इसका मतलब ये हुआ कि पहले के लोग ट्रेवल इसलिए करते थे ताकि उसमें लाइवहुड जो थे तो उसने जीने के लिए, जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बहुत दिन से रह रहे, यहाँ पे कोई रिवर के पास रह रहा था, कोई वहाँ पे उसका फिश या वहाँ पे जो फूड थी वो कमी हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने वो दूसरा प्लेस ढूंढने के लिए क्या किया, ट्रेवल किया था फर्स्ट टाइम। दूसरा कारण ये था कि वो कॉन्क्वेयर मतलब कि जीतना। कॉन्क्वेयर मतलब क्या होता है, जीतना। तो दूसरे के लैंड पे अब कॉन्क्वेयर करना, उसको जीतने के लिए जाया करते थे लोग, ट्रेवल करते थे। सॉरी। तो इसलिए क्या करते थे फर्स्ट पॉइंट में, इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। सेकंड है रिलीजियस टीचर मीन्स धर्म के बारे में जो बताते थे, पढ़ाते थे। जैसे हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो गुरु, पहले गुरुकुल हुआ करता था, तो वो जो टीचर थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे टू डिलीवर देयर रिलीजियस एंड अंडरस्टैंडिंग टू अ पीपल। तो पहले के जो गुरुकुल थे, गुरु रहते थे, वो ट्रैवल करते थे और डिफरेंट जगह पे जाते थे और वो उस धर्म के बारे में बताते थे, उसको समझाया करते थे। जो कि बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे धर्म हुआ करते थे, तो अपने अपने जो धर्म थे वो दूसरों को बताया करते थे और समझाया करते थे कि ये धर्म ऐसा होता है, ये होता है। तो रिलीजियस टीचर, जैसे हिंदू की बात करें तो गुरुकुल हुआ करता था, तो वो लोग उसको बताया करता था। थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रेवलिंग इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ शेयरिंग आइडियाज बिटवीन टू और मोर पीपल हैविंग डाइवर्सिटीज। थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये जो है इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ शेयरिंग आइडियाज। कहीं इस थर्ड पॉइंट ट्रेवलिंग का ये है कि बहुत सारे लोग इसलिए ट्रैवल करते थे कि एक दूसरे का आइडिया जो है उसको शेयर करें, उसका आइडिया वो शेयर करे, जिससे कि उसके बीच में जो डाइवर्सिटी था, उसको रहने का, खाने का, सोचने का, ये डाइवर्सिटी क्या हो, ख़त्म हो जाए। बहुत सारे पीपल्स एक तरह से रहने लगे, इसके लिए क्या करें, ट्रैवलिंग भी करने लगे। तो डाइवर्सिटी आई होप कि जानते होंगे, पॉलिटिकल में फर्स्ट सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ही है। तो डाइवर्सिटी में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए वहाँ के लोग अपने एक दूसरे के आइडियाज़, पहना रहना, ये तो डाइवर्सिटी होती थी। उस डिफरेंट को क्या करते थे वो लोग, ख़त्म करने के लिए कि एक दूसरे से इमर्ज होते थे। इमर्ज होने के लिए जाना पड़ेगा, और जाने को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ वाज द नेम इंडिया डिराइव्ड। इंडिया जो नाम है, इंडिया का जो नाम है भारत, इंडिया, ये कैसे डिराइव्ड हुआ, ये कैसे पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत। हमारा जो कंट्री है, इंडिया से भी कहा, इंडिया भी नाम है इनका और भारत भी नाम है इनका। हमारा जो देश है अभी इंडिया, इसका नाम इंडिया और भारत दोनों है, और सारे नाम है हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट है, इसको दूसरे तरह से इसका नाम पड़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देख लेते हैं कि इंडिया और भारत का नाम कैसे पड़ा था। तो भारत का नाम कैसे पड़ा, तो भारत वाज द यूज्ड बाय द पीपल नॉर्थ इंडिया इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा। तो नॉर्थ के जो पीपल थे, नॉर्थ इंडिया के जो पीपल थे, उस पीपल के ग्रुप को क्या कहा गया था, भारत कहा जाता था। जो कि ऋग्वेद, हिंदू धर्म में तो 4 वेद होते हैं, 4 वेद में ऋग्वेद भी एक वेद है। तो उस वेद में संस्कृत में ये भारत का उल्लेख था। संस्कृत में क्या था, भारत का उल्लेख था। और ये भारत जो है नॉर्थ पीपल, इंडिया के नॉर्थ पीपल के लिए ये लोग यूज करते थे। जैसे नॉर्थ पीपल कोई भी होगा तो उसको भारत भारत कह के पुकारा करते थे। तो इसीलिए उसके बाद उसका नाम क्या कर दिया गया, भारत इस कंट्री का दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब ये जो वर्ड है इंडिया, वो इंडस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, इंडस से लिया गया है, इंडस रिवर से लिया गया। और इस इंडस रिवर को सिंधु भी कहा जाता है। सिंधु किस में कहा जाता है, संस्कृत में। सिंधु नदी जो है, सिंधु जो नाम है उस किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का। और इंग्लिश में उसे हम लोग इंडस कहते हैं। और इस इंडस को हम लोग इंडिया नाम दे दिया गया बहुत दिन बाद। इंडस रिवर को क्या कर दिया, इंडिया कह दिया गया बहुत दिन बाद, इंडस रिवर से इंडिया गया। तो समझिए भारत और इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो इंडस रिवर के कारण इंडिया नाम पड़ा। और भारत जो नॉर्थ पीपल रहते थे उसको भारत से पुकारा जाता था, जो कि ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख है। तो उसके बेसिस पे इस देश का नाम भारत पड़ गया, इंडिया पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट।
इतना तो पढ़ लिए, पास्ट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान भी लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। मान लो आज से 1000 साल पहले, 1 लाख साल पहले कैसे क्या हुआ था, ये हमको कैसे पता चलता है, हम लोग कैसे इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है कि इसके 2 ग्रुप बनाए गए। हिस्ट्री को जानने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए? 2 ग्रुप बनाए गए। कौन कौन? आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। कितने ग्रुप बनाए गए? आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। अब इसके जो है दोनों के अलग अलग स्टडी का सोर्स था। अब वो कैसे थे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल्स अस अबाउट द पास्ट। देयर आर 2 सोर्स, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। 2 ग्रुप हुआ करता था। कौन कौन? आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, जो कि हमारे हिस्ट्री के बारे में बताता है और जो है बहुत ही डिफरेंट तरह के वो लोग जो सोर्सेस को यूज़ करता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो था आर्कियोलॉजिकल सोर्स को यूज़ करता है और लिटरेरी को यूज़ करते हैं। हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजी, लिटरेरी, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लिए कि पहले के लोग, पहले की बात चीज़ों को या पास्ट को जानने के लिए हम लोग के पास 2 ग्रुप है, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। ये जो है डिफरेंट सोर्सेस का यूज करते हैं पास्ट में जाने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स का यूज करते हैं और हिस्टोरियंस जो था लिटरेरी का सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट ये है कि जो स्टोन या पुराने ऑब्जेक्ट से पता लगाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। मान लें कि यहाँ पे कहीं पे आज से 1 लाख साल पहले का एक स्टोन मिला। अब उस स्टोन पे रिसर्च करते हैं कौन? तो आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस नहीं करते हैं। हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ने वाले हम लोग हिस्टोरियंस के शो कहेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होगा कि कोई भी पुराना चीज़ें हैं उसके बारे में जो स्टडी करेगा, कौन करेगा? आर्कियोलॉजिस्ट। की मान लो कि कोई स्टोन मिल गया है, कोई कुछ मिल गया, कोई मिट्टी का टुकड़ा है, कुछ भी मिल गया, गोल्ड मिल गया, तो उसके बारे में जो स्टडी कौन करेगा? आर्कियोलॉजिस्ट करेगा। और जो सोर्स होता है उस सोर्स को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। अब हिस्टोरियंस क्या होते हैं? तो कोई भी पुराने चीज़ें जो कि लिखा हुआ मिले, मान लो कि कोई हिंदू कुछ भी किताबें में लिखा हुआ मिलता है, कोई नोट्स लिखा हुआ मिलता है, तो उसके बारे में स्टडी करना, वो किस लिपि में है उसका मतलब समझना। पहले की लिपि भी डिफरेंट हुआ करता था, फिगर वगैरह सबसे लिखा जाता था, तो वो हम लोग के बाद अभी नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट लिपि बनाना, उसको समझना क्या लिखा हुआ है, वो कितने साल पुराना है, ये क्या है, जो चीज़ लिखा हुआ होगा उसके बारे में जो स्टडी करेगा कौन करेगा? हिस्टोरियन करेगा। जो लिखा हुआ नोट होगा, कुछ भी होगा, उसके बारे में हिस्टोरियन स्टडी करेगा। और जो लिखा हुआ नहीं होगा, कुछ भी होगा लिखा हुआ के अलावा, उसके बारे में कौन स्टडी करेगा? आर्कियोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट का सोर्स आर्कियोलॉजिकल कहलाता है, हिस्टोरियंस का लिटरेरी। फॉर एग्जाम्पल कि हिस्टोरियंस को एक नोट मिल गया तो उस नोट्स को क्या कहेंगे? ये लोग लिटरेरी कहेंगे। और आर्कियोलॉजिस्ट को फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 लाख साल पहले का एक गोल्ड मिल गया, तो उसको वो लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहेंगे। ठीक है। आर्कियोलॉजी के बारे में बताया गया कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। तो ये बता दिया आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट जो सोर्स यूज करते हैं कौन कौन? इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने कॉइन्स होते थे, आर्टिफैक्ट्स होते थे, मतलब कि कलाकृतियाँ सब जो होती थी, जो इंक्रिप्शन मतलब कि पत्थर पे लिखा हुआ मिलता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन स्टडी करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। और ये सब उनका सोर्स होता है, वो यूज करते हैं इन सब सोर्स का। फॉर एग्जांपल कॉइन का वो लोग यूज़ करते हैं कि कितने साल पुराना है। इंक्रिप्शन जो कि पत्थर पे लिखा हुआ है, तो वो लोग उसको यूज़ करके पता करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है। और वो जो पत्थर पे लिखा हुआ होगा तो क्या लिखा है वो हिस्टोरियन स्टडी करेगा। और पत्थर के बारे में कौन स्टडी करेगा? आर्कियोलॉजिस्ट करेगा। ठीक है। अब हम लोग लिटरेरी के बारे में बात करते हैं। लिटरेरी क्या होता है? तो लिटरेरी हैंड रिटेन और एनी अदर रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इज नॉन एज लिटरेरी। कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड जो भी है अभी हमारे पास, कोई भी लिखा हुआ नोट्स जो कि बहुत साल पुराने से हमारे पास है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिटरेरी कहेंगे। लिटरेरी एक प्लूरल वर्ड है लिटरेचर का। लिटरेरी क्या है? लिटरेचर का प्लूरल वर्ड है। तो वो हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ड क्यों यूज किया गया लिटरेरी, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिटरेरी के बारे में देख लेते हैं। लिटरेरी क्या होता है? हैंड रिटेन या बहुत कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड
जो पास्ट का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेरी सोर्स कहते हैं। अब लिटरेरी सोर्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। लिटरेरी सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। अब देख लो लिटरेचर का यहाँ पे क्या लिटरेरी इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि इसके बहुत सारे दो टाइप्स होते थे और ये प्लूरल में यूज किया गया, ठीक है, समझ में आ गया। लिटरेरी लिटरेचर का प्लूरल होता है, ठीक है। तो लिटरेरी की मेनली दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल कोई धर्म है, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म है, उसका मान लो कोई पुरानी किताबें या पुरानी नोट्स मिलती है तो वो एक रिलीजियस से रिलेटेड होता है। तो दो लिटरेचर विच इज रिलेटेड टू रिलीजियस, कोई भी लिटरेचर जो रिलीजियस से रिलेटेड होगा, मान लो कि कुरान का कोई पॉइंट मिल गया, कोई लिखा हुआ चीज़ें कहीं पे मिल गया, या कोई ग्रंथ या कोई वेद का या महाभारत का कोई कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो वो जो रिलीजियस से रिलेटेड है तो उसको हम लोग रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। और उसके अलावा जो भी चीज़ मिलता है उसे हम लोग सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। अब लिटरेचर क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो लिटरेचर जो है दो होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, इनस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट दो होने का मतलब ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि कोई भी लिखा हुआ चीज़, बुक्स दैट वेर रिटन लॉन्ग एगो कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। जो कि एक बुक, कोई भी बुक जो कि बहुत साल पहले, लॉन्ग एगो रिटर्न लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले लिखा हुआ होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है यूजुअली रिटर्न ऑन पाल्म लीफ। दीज बुक्स डील्ड विद रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ ऑफ किंग्स मेडिसिन एंड साइंस। द प्रकृत वाज द लैंग्वेज विच वाज कॉमनली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एट दैट टाइम। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है, जो लिखा हुआ चीज़ें होता है बुक्स पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। तो जो एंशियंट टाइम के लोग रहते थे वो पाल्म ट्री मतलब तार का पेड़, और बिर्च ट्री इसमें नहीं दिया गया है, एक बिर्च का ट्री भी होता है, BIRCH, बिर्च ट्री के जो उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है उसके ऊपर वाले लेयर को भी पे भी लिखा जाता था। तो बिर्च ट्री और पाल्म लीफ पे क्या गया था, पहले के लोग लिखा करते थे, उसका एक स्पेशल नोट्स बनाते थे और उस नोट्स पे लिखते थे। तो वो जो लिखते थे उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। और ये जो था एक प्राकृत लैंग्वेज था, पहले क्या था, एक प्राकृत लैंग्वेज था जो कि ज़्यादातर यूज किया जाता था, समझ के मैन्युस्क्रिप्ट। अब इन स्क्रिप्ट क्या होता है, तो हम जैसे यहाँ पे देखिए कि बुक्स, ये जो होगा, जो भी चीज़ लिखा हुआ होगा वो बुक्स पे लिखा हुआ होगा, बट इन स्क्रिप्ट क्या होगा, ये भी लिखा हुआ ही होगा लेकिन बहुत ही हार्ड सरफेस पे लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आयरन, लोहा पे लिखा हुआ होगा, पत्थर पे लिखा हुआ होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनस्क्रिप्ट कहेंगे। और इसके अलावा जो भी चीज़ लिखा हुआ होगा उसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। तो जो भी हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ होगा उसे हम लोग इनस्क्रिप्ट कहेंगे। जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ऑब्जेक्ट विच आर मेड ऑफ हार्ड एंड्यूरिंग सब्सटेंस, जो कि हार्ड सब्सटेंस पे लिखा हुआ इनस्क्रिप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है टोटल पॉइंट्स था। अब है नेक्स्ट पॉइंट की व्हाई स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हम लोग सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में क्यों स्टडी करें। तो फर्स्ट है, देयर वेयर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडी हिस्ट्री, वन वाज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट एंड द अदर ग्रुप वाज कॉल्ड हिस्टोरियन। तो हम लोग देख ही लिए थे, दो ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता था। फर्स्ट जो है आर्कियोलॉजिस्ट होता है, दूसरा हिस्टोरियंस होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट किस पे स्टडी करता है और हिस्टोरियन किस पे स्टडी करता है, हम लोग पहले देख लिए हैं। सेकेंड, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो आर्कियोलॉजिस्ट था स्टोन, जो बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग, स्टोन, ब्रिक्स या ईंट ब्रिक्स मतलब ईंटें, पेंटिंग, इन सब चीज़ों पे वो स्टडी करता था आर्कियोलॉजिस्ट। द अदर ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियन वेयर द पीपल हु स्टडी द पास्ट एंड यूज इंफॉर्मेशन फाउंड इन इंस्क्रिप्शन, सील्स एंड स्क्रिप्ट। तो दूसरा जो पार्ट है हिस्टोरियंस, वो उस पर स्टडी करता है, कोई इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ होगा, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में हो या इंक्रिप्शन के फॉर्म में हो, उसके बारे में जो स्टडी कौन करता है, हिस्टोरियन करता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का टोटल